है। और इस वीडियो में हम न सिर्फ उनके लिए एक नया घोंसला बनाने जा रहे हैं, बल्कि इस घोंसले में चींटियों के लिए एक एलिवेटर भी होगा। अपने नए घर को सुरक्षित करने के लिए उन्हें बॉस फाइट्स का सामना करने के लिए भी टेस्ट दिया जाएगा और हम देखेंगे कि 1000 से ज्यादा चींटियां कैसे हार जाती है। सच कहूँ तो मैंने अपनी जिंदगी में इतना तनाव कभी महसूस नहीं किया। मैंने चींटियों के मुख्यालय से वो सभी चीजें मंगवाई जिनकी मुझे 1000 चींटियों से निपटने के लिए जरूरत हो सकती है। उन्होंने मुझे कुछ डुबिया रोच और कुछ रेड रनअप बग्स भेजे और हाँ, ये बग्स वीडियो में आगे चलकर चींटियों की चुनौती होंगे। उनके घोंसले और बाहरी दुनिया को बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग हिस्से भी हैं और जाहिर सी बात है हमारे पास चींटियों के लिए एक एलिवेटर भी है जो बहुत ही शानदार है। और आखिर में हजारों चींटियों से भरी शीशियां हैं जो अपने नए घर में जाने का इंतजार कर रही हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे चींटियों के अंडे भी हैं जो जल्द ही फूटने वाले हैं। इस कॉलोनी में अलग अलग तरह की चींटियां भी हैं जो बहुत ही शानदार है, जैसे कि ये सैनिक चींटियां। ये छोटे कामगारों की मदद के लिए बहुत बड़ी चीजें और शिकार उठाती हैं। इनके बड़े जबड़े बहुत खतरनाक होते हैं। चलिए चींटियों के लिए एक नई दुनिया बनाते हैं। सबसे पहले मुझे इन निर्देशों के साथ इसे बनाने का तरीका देखना होगा और अगर आप जानते हैं कि कोई भी आदमी कैसे काम करता है तो हमें उनकी जरूरत नहीं है। साथ ही इस संतोषजनक क्लिप का आनंद लें। मैंने निर्माण प्रक्रिया को छोड़ दिया क्योंकि मैं आपको बोर नहीं करना चाहता था, लेकिन आखिरकार हमारे पास एक नई बाहरी दुनिया है। यहीं पर चींटियां वीडियो में आगे चलकर अपनी लड़ाई लड़ेंगी और भोजन और पानी इकट्ठा करेंगी। अब इसे सजाने के लिए मैंने इसे थोड़ी रेत से भर दिया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वे इसे अपना घोंसला समझें और खुदाई शुरू कर दें। फिर मैंने इसे और बेहतर बनाने के लिए कुछ पत्थर डाले और लुक को पूरा करने के लिए मैंने ये लकड़ी भी डाली और इसके साथ ही बाहरी दुनिया लगभग पूरी हो गई। लेकिन चींटियों को जोड़ने से पहले मैं एक जरूरी काम करना भूल गया। जब मैं उन्हें जोड़ूंगा तो आप बाद में देखेंगे, लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास कुछ चींटियां हैं जो बहादुरी का एहसास कर रही हैं और मुझे कुछ काटने का एहसास हुआ। फिर मैंने बाहरी दुनिया में मुख्य घोंसला बनाया। यहाँ रानी चींटी कर्मचारियों और सैनिकों के साथ रहेगी। अब याद रखें, हम इस घोंसले के ऊपर एक और घोंसला बनाएंगे जिसमें एक लिफ्ट होगी। उसके बाद आखिरी सॉस की बारी थी। चींटी रानी में सीक्रेट सीरम डालने का समय था। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये सचमुच पानी है जिसका इस्तेमाल मैं घोंसले के अंदर स्पंज पर करूंगा ताकि ज्यादा नमी पैदा हो। लेकिन वहाँ कुछ अजीब चींटियां हैं जिन्हें मैं खरीद सकता हूँ। तो अगर आप कुछ विदेशी चींटियां देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चल सके। और ठीक है, कुछ नहीं, चींटियों को उनके नए घोंसले में डालने का समय आ गया था। देखिए कितनी सारी चींटियां बाहर निकलने का इंतजार कर रही है। मैंने एक एक करके हर कंटेनर खोला और वे सभी छोटे छोटे ज़ॉम्बी की तरह बाहर निकलने लगी। ये देखना अजीब था। आप सैनिक चींटियों को भी नई जगह की खोज करते हुए देख सकते हैं। ये चींटियां काम करने वाली चींटियों की तुलना में बहुत बड़ी हैं। और जब बाकी चींटियां खोज कर रही थी तो एक छोटी सी काम करने वाली चींटी ने घोंसले की जांच की कि यह सुरक्षित है या नहीं और फिर कॉलोनी को अपनी खोज के बारे में बताया। लेकिन यहाँ वो गलती होने वाली थी जिसके बारे में मैं पहले बता रहा था। हाँ, आपने देखा, बाहरी दुनिया में बहुत सारी चींटियां हैं। अब देखिए, मुझे एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं पूरी तरह से भूल गया था कि मुझे इसका इस्तेमाल करना है। अगर हम इसे जूम करके देखें तो यह मूल रूप से भागने से रोकने का उपाय है। तो क्या आप जानते हैं कि वे सभी चींटियां कैसे भाग गईं? और अगर हम यहाँ चारों ओर देखें तो मैं ढक्कन लगाने से पहले घोल को ऊपर रखना भूल गया था। हाँ, अब मैं क्या करूं? मैंने इसे कैमरे के सामने नहीं रखा क्योंकि यह वास्तव में मुझे तनाव दे रहा था। जैसे सच कहूं तो मैंने अपने जीवन में इतना तनाव कभी महसूस नहीं किया। मैं एक बेवकूफ हूं। मैं ऐसा करना पूरी तरह से भूल गया था। तो यह मेरी अपनी गलती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब ऊपर इसकी एक परत चढ़ गई है। तो अब मैं ढक्कन को ऐसे ही हटा सकता हूँ और हम अंदर देख सकते हैं। और हाँ, वे वास्तव में चढ़ नहीं सकते। वे कुछ हिस्सों में चढ़ सकते हैं जैसे वहाँ। लेकिन आप जानते हैं कि अगर एक या दो बाहर निकल जाते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। बस अब आप जानते हैं कि मैं वास्तव में उन्हें खाना खिला सकता हूं और उन्हें ठीक से रिकॉर्ड कर सकता हूं। मेरा मतलब है कि उस चींटी के आकार को देखो, यह अद्भुत है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो आखिरकार मैंने सब कुछ ठीक कर लिया। मैंने चींटियों को पूरी रात आराम करने के लिए छोड़ दिया ताकि सुबह उन्हें उनकी पहली चुनौती दी जा सके। और अगले दिन चींटियां अभी भी बाहर थी और आपूर्ति इकट्ठा कर रही थी, लेकिन अभी तक अपने नए घोंसले में नहीं गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें कई चुनौतियों में से पहली चुनौती देने का यह अच्छा समय होगा। उनकी पहली चुनौती ये उड़ने में असमर्थ फल मक्खियां होंगी। ये छोटी है लेकिन बहुत तेज है और चींटियों के लिए एक अच्छी शुरुआती चुनौती होंगी। टैंक में कुछ मक्खियां छोड़ने के बाद कर्मचारियों ने तुरंत मक्खियों पर हमला करना शुरू कर दिया। हर एक चींटी हाई अलर्ट पर थी। ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है और एक एक करके चींटियां उन पर झपट्टा मारने लगी और धीरे धीरे मक्खियों के टुकड़े खाने लगी। कुछ सैनिक चींटियां भी इसमें शामिल हो गयी और जब
ये चींटियां हरकत में आती हैं, तो आप जानते हैं कि इन चींटियों के जबड़े के आकार के कारण मक्खियों के लिए ये खत्म हो गया है। फिर एक बार जब मक्खियां हार जाती हैं, तो वे उन्हें कॉलोनी के लिए ईंधन के रूप में जमा करने के लिए ले जाती हैं। चींटियों के लिए यह एक आसान चुनौती थी, लेकिन यकीन मानिए उनके सामने आने वाली अगली 2 चुनौतियां बहुत कठिन है। अब चींटियों को खाना खिलाने के बाद मैंने एक अजीब सी चीज देखी। उस समय किसी कारण से मुझे लगा कि यह रानी है, लेकिन मैं गलत थी और इसकी वजह ये है, रानी किसी तरह मुझे देखे बिना घोंसले में पहुंच गई। और उसके आकार को देखिए, मुझे लगता है कि मैं उसे पहले नहीं देख पाया था, क्योंकि अगर आप अब देखें तो वो पूरी तरह से चींटियों से ढकी हुई है, इसलिए ये चींटियों के ढेर जैसा लग रहा था। लेकिन उनके नीचे एक बड़ी रानी थी और वो अभी अभी हुए हमले से बचने के लिए घोंसले में भाग रही थी। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वो घोंसले में आगे बढ़ती है, सभी चींटियां उसे घेर लेती हैं ताकि उसे घोंसले में मौजूद किसी भी खतरे से बचाया जा सके। वे मूल रूप से एक ढाल का काम करती है। फिर मैं अगले दिन घोंसले की जांच करने वापस आया और चींटियां अभी भी रानी को ढंक रही थी, उसे सुरक्षित रख रही थी। उसने अंडों को भी घोंसले में ले जाना शुरू कर दिया और चींटियों के अपने घर में बसने के कुछ दिनों बाद मैंने अगली चुनौती के लिए उन्हें ज्यादा जगह देने के लिए टैंक से चींटियों के पाइप हटाने का फैसला किया। ये चुनौती बहुत बड़ी थी, बहुत तेज थी और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे यकीन भी नहीं है कि वे उन्हें हरा पाएंगे या नहीं। मैं उन्हें एक लाल रंग का धावक देने जा रहा हूँ, जो मूल रूप से एक छोटा कॉकरोच है। टैंक में रखने के बाद वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा और अपनी स्थिति समझने लगा। अब अगर चींटियां इस कीड़े को मारना चाहती थी तो उन्हें मिलकर यह करना होगा, क्योंकि ये चींटियां कॉकरोच के मुकाबले बहुत छोटी होती हैं। कुछ देर इधर उधर भागने के बाद और चींटियां यह नहीं समझ पा रही थी कि क्या करना है, कॉकरोच ने एक बड़ी गलती कर दी। आप देख सकते हैं कि वो उस छेद के चारों ओर देखने लगा। कॉकरोच को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह छेद सीधे चींटियों के घोंसले तक जाता है। इससे पहले कि मैं अपने फोन को रिकॉर्ड करने के लिए सेट कर पाता, कॉकरोच ने सीधे उनके घोंसले पर हमला कर दिया और तुरंत वो उसकी पीठ पर गिर गया और कुछ ही सेकंड में उस पर हमला कर दिया। ये देखना अविश्वसनीय था कि चींटियां अपने घोंसले पर हुए हमले का कितनी जल्दी जवाब देती हैं और कितनी जल्दी कॉकरोच को पानी में डुबो देती है। और केवल कार्यकर्ता और सैनिक ही नहीं थे जो घुसपैठिए की तस्वीर लेना चाहते थे। रानी भी ये देखने आई कि क्या हो रहा है और वास्तव में उस पर हमला करना शुरू कर दिया। और फिर लगभग 5 मिनट के बाद झुंड पूरा हो गया और कॉकरोच लगभग मर चुका था। बाहर की दुनिया में भी सब कुछ लगभग खत्म हो चुका था। सारा काम कॉकरोच के इर्द गिर्द था और चींटियां बाहर घूमने के लिए बाहर नहीं निकल रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि चींटियों को लिफ्ट देने का ये सही समय है। ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि लिफ्ट को जोड़ने के लिए मुझे घोंसला काटना पड़ा। इस घोंसले में हजारों चींटियां हैं जो इसे काटते ही बाहर निकल जाएंगी। लेकिन मेरे पास एक योजना थी और योजना ये थी कि जितनी जल्दी हो सके कनेक्टर्स के सिरों पर टिश्यू पेपर भर दिया जाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ चींटियां भाग निकली। अब जब सभी चींटियां घोंसले में सुरक्षित हो गयी, तो मुझे दूसरे घोंसले को हवा में रखने के लिए टावर जोड़ने थे। टावरों को जगह पर कसते समय मुझे ध्यान रखना था कि टिश्यू पेपर गिर न जाए या घोंसला टूट न जाए और उन्हें और परेशान न कर दे। फिर मैंने दूसरे घोंसले को सभी खंभों से जोड़ा और आखिरकार ये तैयार हो गया। लेकिन एक अहम हिस्सा गायब था। उन्हें पहले घोंसले से दूसरे घोंसले तक ले जाने के लिए लिफ्ट और कैमरे से कनेक्ट करने के बाद मैंने इसे पूरा कर लिया। लेकिन मैं उन्हें ये दूसरा घोंसला आसानी से नहीं लेने देने वाला था। इस घोंसले की रखवाली एक बख्तरबंद पग, एक आइसोपॉड करेगा। इन पगों को गिराना बहुत मुश्किल है और ईमानदारी से कहूँ तो वे ऐसा कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर उन्हें दूसरा घोंसला चाहिए तो उन्हें ऐसा करना ही होगा। आइसोपॉड को अंदर रखने के बाद वो तुरंत सीढ़ियों पर एक बॉडीगार्ड की तरह खड़ा हो गया और फिर हमेशा की तरह मेरे वीडियो के साथ, इससे पहले कि मैं इसे रिकॉर्ड कर पाता, आइसोपॉड लिफ्ट से उड़ता हुआ नीचे चला गया और सीधा घोंसले के बाहर जा गिरा। हम जानते हैं कि अगर ये कीड़े चींटियों के घोंसले में चले जाते हैं तो क्या होता है। ये लगभग तुरंत मौत की सजा का इंतजार कर रहा है। वो वापस लिफ्ट में भागा और लिफ्ट में आप देख सकते हैं कि कुछ चींटियां कीड़े पर चढ़ने लगी थी। फिर अचानक आइसोपॉड घोंसले से बाहर निकलकर खुली दुनिया में आ गया और चींटियां सचमुच उसकी पीठ पर सवार होकर उसे गिराने की कोशिश कर रही थी। ये किसी फिल्म की तरह था। ये देखना पागलपन था। लगभग 5 मिनट तक चींटियां आइसोपॉड को नीचे गिराने की कोशिश करती रही। तभी एक सैनिक ये देखने के लिए बाहर आया कि क्या हो रहा है और अचानक सैनिक चींटी भी कीड़े के ऊपर चढ़ गई और आइसोपॉड के मोटे कवच को भेदने की पूरी कोशिश की, जबकि एक सैनिक चींटी के लिए भी ऐसा करना मुश्किल था। लगभग 10 मिनट बाद आइसोपॉड चींटी के घोंसले के बीच कनेक्टर में घुस गया। मैं उसे देख नहीं सका और उसकी तस्वीर भी नहीं ले सका। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं,
भोसले से सभी चींटियां रेड अलर्ट पर आ गईं और मदद के लिए कनेक्ट की ओर भागने लगी। और अगले दिन मैंने देखा कि आइसोपॉड का केवल एक कवच बचा था और कुछ नहीं। चींटियां किसी तरह उसे हराने में कामयाब हो गयी और इसके साथ ही अब हमने चींटियों को उनकी सारी चुनौतियां और एक नया घर दे